नमस्ते जी। सर चादर सादर चरण स्पर्श। कौन बोल रहे हैं? नमस्ते जी। मैं मनोज कुमार पटेल बोल रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष। मनोज जी, अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। सर मैं मनोज कुमार पटेल, बूथ अध्यक्ष, कर्दमेश्वर मंडल, रोहनिया विधानसभा। अच्छा, कब से हैं बूथ अध्यक्ष? सर हम तो पिछले 2017 से ही हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा मनोज जी, इस समय तो हर जगह, हर ठिहा पे चुनाव की बात हो रही होगी। हाँ सर। इस सबके बीच हमें ये याद रखना है कि गरीब, वंचित, शोषित के लिए जो भी लाभ हैं वो उन्हें मिलते रहे। जी सर। उम्मीद है आप लोग अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों के सूद जरूर ले रहे होंगे। जी सर। सर हम लोग तो अपने यहाँ गांव वगैरह में 10-15 दिन पे और हफ्तों भर में 10-15 की टोली बना के गरीब परिवारों में जाते हैं और उनका हाल चाल लेते हैं। और लोग यही बताते हैं कि नहीं, हम लोग को इस कोरोना काल में जो राशन वगैरह मिल रहा है उससे हमारे और परिवार का इतना अच्छा सा चल रहा है कि जिसकी वो कल्पना आज से पहले कभी नहीं किए थे। जितना लोगों को राशन वगैरह मिल जा रहे हैं सर, वो इतना आभार व्यक्त करते हैं कि अब क्या कहा जाए। काफी खुश हैं लोग। क्या मनोज जी, वाराणसी और आसपास के इलाकों में जी सर। हमारे किसानों का हाल क्या है? सर उनका बहुत अच्छा हालचाल है। भी तो, जब आप इतने 10-12 लोग हर जगह पे जाते हैं तो किसानों के बीच में भी जाते होंगे। जी सर। जी सर। जी बताइए। सर। सर यहाँ पर बनारस में और पूर्वांचल में जो यहाँ पे किसानों को आपके प्रयासों से सब्जी, फल, फूल की आदि की जो खेती का बढ़ावा मिला है और सर राजा तालाब क्षेत्र में बने पेरिशेबल कार्बोनेट सेंटर, फल फूल ऐसी उपज को स्टोरेज करके किसानों को आसानी हुई है पिछले दिनों। और जो बनारस में डेयरी सेंटर खोलने से लाखों किसान परिवारों को निश्चित रूप से बड़ा फायदा मिल रहा है सर। और अभी कुछ दिन पहले ही जो रामनगर में दूध प्लांट, बायोगैस से बिजली बनाने का प्लांट का निर्माण हुआ है, उससे भी किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। और सर किसानों से जो केवल दूध से बल्कि गोबर की बिक्री भी कर रहे हैं, उससे भी काफी लाभ हो रहा है किसानों के यहाँ पे और काफी प्रसन्न है लोग। और सर अभी इस समय बहुत तेजी से चला है मत्स्य पालन। सर मछली पालन करके किसान यहाँ अच्छे खासे पैसा उससे कमा रहे हैं, इसलिए उनमें काफी प्रसन्नता भी हो रही है आपस में लोगों को। और इसके प्रति काफी जागरूक भी हैं लोग। पूरे क्षेत्र में काफी लोग कर रहे हैं इस चीज को, इसलिए वो काफी प्रसन्न है सर। मनोज जी, मुझे खुशी हुई कि आपको धरती की जानकारी है, आप सबसे निकट संपर्क में है। ये बिल्कुल साफ साफ आपकी बातों में से लगता है। मनोज जी, मैं आपको और भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आप सभी इस महामारी में भी इस सेवा भाव से काम कर रहे हैं। सर हमारी सरकार ने किसानों के लिए बीज से बाजार तक की व्यवस्था बनाई है। जी सर। किसान रेल चलाना, नई डेयरी खोलना, जी सर। पशुओं का टीकाकरण अभियान जैसे अनेक काम किए हैं। पूरे देश में कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जी उस दिशा में काफी आगे बढ़ रहा है। जी। उसी प्रकार से आप सभी भाजपा कार्यकर्ता जी किसानों को इन सारे अवसरों के बारे में लगातार जागृत करते रहना चाहिए। जी। किसान को एक बार बात बताने से बात बनती नहीं है, क्योंकि किसान जब तक कन्विंस नहीं होता और जब तक विश्वास उसका पैदा नहीं होता, कोई नई चीज वो स्वीकार नहीं करता है।
जी सर। और विशेष तौर पर तो मैं चाहूंगा कि किसानों को प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के बारे में जरूर बताएं। जी धरती सर। माँ को बचाने के लिए, केमिकल मुक्त खेती करने के लिए, खेती का खर्च कम करने के लिए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। जी मनोज जी, मुझे अच्छा लगा आपसे जी बात सर। कर करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आप बहुत छोटी छोटी जानकारियां भी रखते हैं। नमस्ते जी। आशुतोष, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? आशुतोष शर्मा, बूथ अध्यक्ष बागेश्वरी मंडल से, उत्तरी विधानसभा। वाह वाह वाह। जरा आशुतोष, मुझे खुशी हुई आपसे बात करने का मौका मिला। जरा अपना परिचय बता दीजिए। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं आशुतोष शर्मा, मैं उत्तरी विधानसभा से हूँ, बागेश्वरी मंडल का बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा आशुतोष जी, कैसे है? आपके तो नाम में ही महादेव है। ए बार कितना ठंड पड़ल हुए बनारस में? प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठंड में 3-4 दिन से बहुत ज्यादा हो गई है। हम लोगों ने सोचा था कि अब खिचड़ी के बाद ठंड कम हो जाएगी, पर इस बार तो ठंड बढ़ गई है। देखिए, ठंडक तो रहेगी और अब तो मौसम भी बदलता रहता है। लेकिन ये बताइए, चुनाव की गर्मी कैसी है? चुनाव गर्मी तो है, लेकिन एक जोड़ी सब पे भारी, मोदी जी योगी जी की जोड़ी। और जैसे ही आपका नाम आता है, गरीब हो या मध्यम वर्ग, जय जयकार करने लगता है। बनारस के लिए जितना आपने किया उतना तो पिछले 2-2.5 साल में नहीं हुआ। कल हमको एक बुजुर्ग मिले थे जो कह रहे थे उन्होंने अपने जीवन में अच्छे सरकार देखी हैं, लेकिन ऐसी सरकार नहीं आई जिसने बनारस का इतना ध्यान रखा हो। हम तो मानते हैं कि हम सभी महादेव की बड़ी कृपा रही है कि आप बनारस आए और हम सबके सांसद बने। महादेव जी की कृपा रही कि मुझे बनारस के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। मुझे बनारस में जन्म लेने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन जीवन का कुछ समय बनारस के साथ जुड़ने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य, और बनारस वालों ने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, वो तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। अच्छा आशुतोष जी, ये तो आप सब लोगों का स्नेह है। अच्छा ये बताइए, पहले जब भी बनारस की बात होती थी तो जाम लग जाना, ट्रैफिक की समस्या, ऐसा ही सुनते रहते थे। फिर मैं कुछ कोशिश भी कर रहा था। अब क्या स्थिति है? अब जाम की शिकायत आती है, नहीं आती है, क्या आता है? प्रधानमंत्री जी, पहली बार काशी में इतनी अच्छी सड़कें दिखाई दे रही हैं। रिंग रोड का काम हुआ है, बहादुर वाली सड़क भी बहुत अच्छी बनी है। पहले तो काशी में जाम की वजह से हम लोग अपने घर से 1-2 घंटे पहले निकलते थे। 4 पहिया बाहर निकालने में भी लोग डरते थे। कोई सामान 8-10 घंटे ले जाने में घंटों का समय लगता था। आपके सांसद बनने के बाद कितने ही रेल ओवरब्रिज बने हैं, कितने ही फ्लाईओवर बने हैं। इसमें शहर के लोगों की जाम से काफी राहत मिली है। देखिए आशुतोष जी, अच्छी कनेक्टिविटी जिस भी क्षेत्र में होती है वहीं पर विकास भी पहुंचता है। बनारस को लेकर पहले दिन से मेरा प्रयास रहा है कि हाँ, विरासत भी मजबूत हो और विकास भी तेज गति से हो। हाँ, अब जब बनारस में इतनी सड़कें बन रही हैं, पुल बन रही हैं, तो मेरा एक आग्रह आप लोगों से है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं से है, तो आशुतोष जी आग्रह करूं? जी जी जी। देखिए, आप कोशिश करें, लोगों से आग्रह करें कि वे शहर के भीतर अपनी गाड़ियां ठीक से पार्क करें। जी, आपको पता ही होगा, गौधौलिया पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनवाई गई है। अब तो काफी अच्छा उसको लोग उपयोग भी कर रहे हैं। जी, ट्रैफिक के नियमों का जितना ज्यादा पालन होगा, जी। उतना ही समस्या का समाधान होगा।